हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो तुम लोग? सभी कोई टनाटन, वेल, फाइन, फिट। चलिए हम लोग बिना कोई सिंगल सेकंड गंवाए हुए पढ़ाई का स्टार्ट करते हैं। आज जिन टॉपिक को हम लोग डील करेंगे उसमें पहला है डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग एक नए टॉपिक पे हाथ लगाएंगे, वो है इलेक्ट्रोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट है। इस दो टॉपिक को आज हम लोग फिनिश करेंगे। तो बिना कोई सिंगल सेकंड गंवाए हुए हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। सभी कोई एक टेबल बनाइए और टेबल में फर्स्ट में लिखिए चार्ज और सेकंड में लिखिए मास। एक ब्लॉक बना लेंगे हम लोग। यहां लिख देंगे चार्ज, यहां लिख देंगे मास और यहां लिख देंगे सीरियल नंबर। नंबर 1 में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओनली पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। मास केवल पॉजिटिव ही हो सकता है। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। इट इज इंपॉर्टेंट। क्वांटाइज्ड का मतलब समझ रहे हो ना? Q is equal to NE. It is important only for few electrons, few tens, like 20, 50, 100. It is ignored. It is ignored for a large number of electrons, like 2 into 10 per power 18 electrons. Quantization of mass not yet established. ये सेकेंड पॉइंट को थोड़ा ठीक से समझना है। सेकेंड पॉइंट पर हमने क्या लिखा है? चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, Q is equal to NE. It is important only for few electrons. ये Q is equal to N into E जो होता है वो कम ही इलेक्ट्रॉन के लिए ये ट्रू है। जैसे 10, few tens, 15, 20, 25, 50। अगर मान लो जैसे 60 वाट का एक बल्ब है, तो 60 वाट के बल्ब को जलाने के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो उसके फिलामेंट के द्वारा 2 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन पास करता है। तो अब इसमें कितना चार्ज पास हो रहा है? तो ये तो 2 into 10 power 18 क्या है? ये इंटीजर है, n है। अब इसमें एक स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, बहुत ही छोटा सा वैल्यू है। तो इतने बड़े वैल्यू के साथ इतनी छोटी सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, इसको लोग इग्नोर करते हैं। इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के केस में इस बात को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह छोटे से चार्ज के लिए सक्सेसिबल, पूरा फिटेबल है। इसके बाद हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ मास, सॉरी चार्ज नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ मास नॉट येट एस्टेब्लिश, अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। थर्ड पॉइंट,
charge is strictly conserved, mass is not conserved, mass into energy and energy into mass converted. मास इज नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है. फोर्थ नंबर में हम आते हैं. It is invariant to the speed. चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि मास increases with the increasing speed. ठीक है ना. ये मास इंक्रीज करता है जब जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज करेगा. ठीक है. फिफ्थ में आ जाओ. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन charged particle is attractive or repulsive. मास के केस में क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, the two object only attractive. सिक्स्थ में आ जाते हैं. नेट फोर्स, net electrostatic force between different particles may be zero. इसमें क्या करेंगे? Gravitational force never will be zero between different objects. 7th point.
चार्ज बॉडी must having mass. चार्ज बॉडी में मास जरूर होगा, मास हैविंग बॉडी may be neutral. May be neutral. जरा इन पॉइंट्स पे एक बार हम ये कर लेते हैं. इट इज इनवेरिएंट टू द स्पीड. चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि मास इंक्रीज करता है अगर स्पीड उसका इंक्रीज करता रहे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच में कभी अट्रैक्टिव हो सकता है या नहीं तो फिर रिपल्सिव हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ओनली अट्रैक्टिव. सिक्स्थ में हम क्या देखते हैं, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स में बी जीरो. अगर हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करें, हो सकता है डिफरेंट सिस्टम में वो उसको जीरो हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर विल बी जीरो. और सेवंथ और लास्ट पॉइंट है, चार्ज बॉडी मस्ट हैविंग मास. मास जिसमें होगा उसी पे चार्ज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मास वाले ऑब्जेक्ट पे चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है. दोनों के डिफरेंस को ठीक से समझना जरा. इतना होने के बाद अब हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट. वो क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप. राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रोस्कोप. Electroscope. It is an instrument by which we can find. क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट में सबसे पहले हम फाइंड करें प्रेजेंस ऑफ चार्ज. फर्स्ट में लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ चार्ज. दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज. और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ चार्ज. प्रेजेंस ऑफ चार्ज हम कैसे पता करेंगे? बाय रिपल्सन. अमाउंट ऑफ चार्ज हम कैसे पता करेंगे? बाय डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस. बाय डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस. नेचर ऑफ चार्ज हम कैसे ये पता करेंगे? बाय अट्रैक्शन और रिपल्सन. इलेक्ट्रोस्कोप किसे कहते हैं? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन फाइंड. क्या क्या तीन चीज हम लोग पता करते हैं, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज. प्रेजेंस ऑफ चार्ज में कौन सा प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं? बाय रिपल्सन. और उसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज में क्या हम लोग अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल? बाय द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस. और थर्ड में नेचर ऑफ चार्ज, इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं? बाय अट्रैक्शन और रिपल्सन. कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं. एक बॉटल ले लिया,
एक बॉटल ले लिया, इस बॉटल में हम एक कॉर्क लगा देते हैं, इंसुलेटर है ये, इसके बीच में हम एक रॉड के एंड में हम गोल्ड का लीफ लगा देते हैं, गोल्ड का लीफ लगा देते हैं, और ये जो यहां पर एक मेटलिक प्लेट टाइट कर देते हैं। क्या क्या है? बॉटल है, मेटेलिक प्लेट है, कॉर्क है, गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ है। पहला, ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट अनचार्ज बॉडी है या चार्ज बॉडी है हमको पता नहीं है, अगर उस बॉडी को इस मेटल से टच कराएंगे तो रिपल्सन होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ चार्ज है। अगर कुछ नहीं हुआ इसमें, ना रिपल्सन नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें चार्ज नहीं है। बॉडी when connected to metallic plate, then if repulsion between leaf, then charge. Body when connected to metallic plate, then if repulsion between leaves, then charged. Body charged. पहला। दूसरा क्या है? Divergence of leaf larger indicates body acquired, body contains large amount of चार्ज। तीसरा, हम जानते हैं कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क कपड़े के साथ रब किया जाए तो क्या होता है? ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ पे एम्बेडेड हो जाता है, चला जाता है। तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज हो गया? ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। उस पॉजिटिव ग्लास रॉड को, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को अगर हम इसके साथ कांटेक्ट करा दें तो ये पूरा का पूरा लीफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है। व्हेन पॉजिटिव चार्ज लीफ, थर्ड का, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज लीफ बाय any glass rod is connected to unknown body, then their repulsion or attraction gives the nature of charge। ये तीनों का एक्सपेरिमेंटल, ये तो तुम्हारा डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में हमने फर्स्ट के लिए पहला एक्सप्लेनेशन, सेकंड के लिए सेकंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और थर्ड के लिए थर्ड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने किया हुआ है। थर्ड में क्या है कि व्हेन पॉजिटिवली चार्ज लीफ by any glass rod
in is connected to unknown body, then their repulsion or attraction gives the nature of charge. इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप को हम समझ सकते हैं। ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाने के बाद इसके बाद इस चैप्टर का लंग्स जिसको कहते हैं वो है कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की पढ़ाई यहीं हम समाप्त करते हैं, और तुम लोगों का एसएमएस हमको जब भी मिलता है तो मैं उस क्वेश्चन से, उस स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाता हूँ। इसीलिए देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इफ you have any doubts, if you have any confusion, then